गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपके लिए मिनिमम और मैक्सिमम का कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और आज मैं मिनिमम और मैक्सिमम के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 51 दे रखा है आपको और इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के अंदर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू ऑलवेज जीरो और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने x की जगह 2 माना तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। उसका -2 लेके देख लो तो भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। यानी संख्या जीरो के अलावा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, स्क्वायर करने पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगी तो उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? जीरो पे। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए अनंत होता है। तो यहाँ पे मिनिमम फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो बच्चा क्या 51, क्योंकि ये अचर है तो ये तो चेंज होगा नहीं, तो 51 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 42, इसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और x के किस मान पे होगी ये भी आपको बताना है। देखो, वही है, स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? तभी स्क्वायर वैल्यू पूरी संख्या जीरो हो जाए। तो मिनिमम कितनी बचेगी? 42। लेकिन किस मान पे आएगी? अगर हम देखो x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 42 प्लस 9 यहाँ पे 51 आ जाएगा। जो कि x बराबर -3 रखते हैं तो कितना आएगा? -3 रखने पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो 42 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है? x बराबर -3 पे, ना कि x बराबर जीरो पे। तो x बराबर -3 पे ये संख्या हो जाएगी जीरो, तो बचा कितना? 42। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, स्क्वायर के अंदर मिनिमम वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस मान पे जीरो आएगी या किस मान पे मिनिमम आएगी और कितना मिनिमम होगी, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दे रखा है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका सीधा फॉर्मूला आपके पास होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दे रखी है, तो उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इसको आपको याद ही रखना है, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। सी की वैल्यू क्या है? 18, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है? -11, इसको स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा अपॉन 4। ए की वैल्यू क्या है? 1, तो 9 माइनस का 49 अपॉन 4 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले सीधा आपको ऐसे ही करना है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन दे रखा है आपको सीधा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक मेथड है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में चेंज करके और वही वाला फॉर्मूला c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a लगा देते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा डायरेक्ट मेथड होता है, जो भी x के साथ पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में जो भी है उनका डिफरेंस ले लो, मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटाना है। तो 5 में से माइनस करेंगे, माइनस का 8, तो कितना आएगा? 13। अब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा दो, एक ये यहाँ पे लगा हुआ है जो, इनटू में जो भी इनका डिफरेंस आया उसके आधे का स्क्वायर कर दो, तो -169/4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। देखो, सी का मान -14 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 -169/4 सेम आएगा। ये मेथड आपको ध्यान रखना है, सीधा मेथड आप। अगला क्वेश्चन उसी पे आधारित है, 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 बराबर 0, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस बार। अब देखो, यहाँ पे माइनस चिन्ह निकालूंगा बाहर, तो 6 माइनस एक्स का माइनस बाहर निकाला तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब वही कहानी, देखो डिफरेंस मैंने लिया तो -6 का -6 माइनस प्लस का 4 -4, तो डिफरेंस कितना है? -10। अब आपको मैक्सिमम फाइंड करनी है तो वहाँ से माइनस चिन्ह को हटा दो जो मैंने मिनिमम वैल्यू के लिए लगाया था पहले, तो सीधा 10 का आधे का स्क्वायर करना है जो कि आएगा 25। ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इसी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करता तो इसी के आगे मैं माइनस लगा देता, लेकिन अब मैक्सिमम फाइंड करनी है तो मैं माइनस को हटा दूंगा यहाँ से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अब
एक्स प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है और आपको एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, जब कभी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो जो भी संख्या वहाँ पे अचर दे रखे हैं उनका समान मान आने पे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। तो x प्लस वाई अगर 6 दे रखा है तो मैं x और y का बराबर मान लूँगा, यानी 3 और 3 मान लूँगा दोनों का। 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और इससे हमको मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई की मिल जाएगी। क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उन दोनों का मान हमको सेम लेना पड़ता है, जिससे हमेशा मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। ये ऑलवेज आपको याद रखना है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने के मान के किया था, वो भी आपको देख लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको 1/x² माइनस 5x प्लस 10 आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू। देखिए 1/x² माइनस 5x प्लस 10 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एक के बट्टे में कुछ संख्या है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब एक के बट्टे वाली संख्या मिनिमम होगी। अगर एक में किसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली संख्या जितनी कम होगी ऊपर वाला मान उतना ही ज़्यादा आएगा। यानी हमें इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे की हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले की। तो क्या करेंगे, नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यानी x² माइनस 5x प्लस 10 की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c माइनस b²/4 है। ये कितना जाएगा 15/4। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/15/4 यानी 4/15। इसको अवॉइड करना है, थोड़ा गलत हो गया था यहाँ से। तो 1/15/4 यानी 4/15। बट्टे में एक के बट्टे में मैक्सिमम फाइंड करनी है तो बट्टे वाली संख्या का मिनिमम निकालो, वहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। √-5 प्लस एक्स मल्टीप्लाई दे रखा है √3 प्लस 5 माइनस एक्स और फाइंड आपको मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो √3 प्लस एक्स माइनस 5, ये तो ऐसे कैसे, यहाँ से मैंने माइनस चिन्ह कॉमन निकाला √3 माइनस एक्स माइनस 5 a प्लस बी ए माइनस बी यानी a² माइनस b²। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। किसी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको अचर राशि उसमें से चर राशि को घटा देंगे, लेकिन चर राशि जो संख्या घटा रहे हैं तो घटने वाली संख्या अगर जितनी कम होगी तो टोटल संख्या उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मैं बोलूँ 3 में से मैं 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा। ज़्यादा कौन सी पाया, कम घटाया तो ज़्यादा आया। तो यानी इसका जितना कम मान घटाया जाएगा इस वाले का, ये पूरी टोटल संख्या उतनी ज़्यादा आएगी। तो x माइनस 5 का मिनिमम मान क्या होगा, स्क्वायर वाली संख्या है उसका मिनिमम ऑलवेज 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 आएगा किस पे, x बराबर 5 पे आएगा। तो ये 0 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3। ये थी आज की वीडियो। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना। आपको और भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद मैं फ़िलहाल अब अर्थमेटिक पर जाने वाला हूँ, वहाँ से कुछ अर्थमेटिक या फिर मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा।